वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रह्मलीन श्री श्री 108 दयालास्ती महाराज की, वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम। मैं ज्यादा समय बहुत कम है। ब्रह्मलीन 108 दयालास्ती महाराज की कृति आप सब सुन रहे हैं। बहुत ही सेवा के धनाढ्य व्यक्ति थे। एक बार की बात है, राधाश्री महाराज और हम दोनों साइकिल में बैठ करके मंदिर जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम दोनों मंदिर में बैठ करके भजन गाओ और प्रवचन करो। प्रवचन से मैं भी दूर हटता था, भजन से वो भी दूर हटते थे। उन्होंने पकड़ करके मंदिर में बिठाया और हम दोनों से कहा, उनका एक महावाक्य है ये, आंधी और तूफान कुछ न कर सके, आंधी और तूफान कुछ न कर सके, वे और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। वो महावाक्य काम कर गया। मैं भी थोड़ा बहुत भागवत कथा करने लगा और राधाश्री महाराज अपने भजन के माध्यम से आप सब देख रहे हो, चार चांद लगा रहे हैं। और एक दिन शमशान घाट में लेकर के गए महाराज श्री हम दोनों को, और शमशान घाट में जब गए तो हमें बहुत डर लगा। गुरुदेव हम तो भयभीत हैं, डरने की जरूरत नहीं, मैं सामने हूँ, सुनो मेरी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बहुत सुंदर हमारे सामने एक वाक्य कही है। कहा था उन्होंने, एक तरफ थी झाड़ियां एक तरफ शमशान थे, एक तरफ थी झाड़ियां एक तरफ शमशान थे, पैर तले एक हड्डी आई उसके यही बयान थे, अरे चलने वालों संभल के चलो हम भी कभी इंसान थे, चलने वाले संभल के चलो हम भी कभी इंसान थे। उन्होंने कहा यहाँ से वैराग्य सीखो, और वही वैराग्य भाव आप सब देख रहे हैं राधाश्री महाराज के अंदर। आप सबको अपने वैराग्य के माध्यम से जोड़ के रखा है। और मैं भी भिवानी से आया था, आश्रम में बैठा हुआ था और कुत्ते दौड़ रहे थे, भौंक रहे थे। दयालाश्री महाराज दौड़ते हुए गए और एक छोटा सा 4 दिन का बालक हाथ में लेकर के आए, गोदी में रख करके लालन पालन करने लगे। हमने कहा गुरुदेव ये कहाँ से? ये आश्रम है, आश्रम में इसी तरह से बच्चे आते रहते हैं। मेरा सद्धर्म है उन बच्चों का लालन पालन पोषण करे, योग्य बनाए और सनातन धर्म का प्रचार करे। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, आज दयालदास महाराज जी नहीं होते, पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे मुस्लिम कंट्री में जा चुके होते और मुस्लिम बन चुके होते। उन्होंने केवल दया की भावना नहीं दिखाई, दया की भावना तो दिखाई, और उन्होंने सद्धर्म सनातन धर्म का